नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे देवी के दो ऐसे धाम के जहां पिंडी रूप में विराजमान होकर हरती हैं भक्तों के कष्ट। सबसे पहले बात इंदौर की मां बिजासन की, जहां मंदिर में मौजूद मां की 9 पिंडी मां दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। ये पिंडी है चमत्कार की। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। जी, ये पिंडी है मां भगवती की। ये दरबार है मध्य प्रदेश के मुख्य शहर इंदौर में स्थापित मां बिजासन का, जिनके दर्शन मात्र से हर दुख तकलीफ से मिल जाती है मुक्ति, जिनकी कृपा से दूर हो जाती है हर बीमारी और बेरोजगारों को मिल जाता है रोजगार। तभी तो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणें जैसे ही पड़ती हैं मंदिर के शिखर पर, भक्तों की भीड़ चल पड़ती है शक्ति के इस रूप की आराधना के लिए। हर तरफ गूंज उठते हैं आरती के सुर, घंटियों की मधुर ध्वनि और मंत्रोच्चार से पूरा मंदिर परिसर शक्ति की भक्ति में डूब जाता है। भक्त मगन हो जाते हैं अपने इष्ट देवी की आराधना में। इंदौर में माता के मंदिरों में बिजासन माता के मंदिर का अपना अलग महत्व है। मां वैष्णो देवी की मूर्तियों के समान ही इस मंदिर में भी पत्थर की मूर्तियां हैं जो देवी दुर्गा के 9 रूपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मंदिर में रोज होने वाला मां बिजासन का नित नया श्रृंगार देश के कोने कोने से भक्तों को यहाँ खींच लाता है। मां बिजासन की ये पिंडियां कब और कैसे यहाँ स्थापित हुई, इस बात का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार सैकड़ों सालों से मां बिजासन का दरबार आस्था का केंद्र बना हुआ है, जिन्हें भक्त मां दुर्गा का रूप मानकर पूजते आ रहे हैं और मां अपने भक्तों को उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी कर अपना आशीर्वाद देती आई है। 9 स्वरूप है यहाँ पे। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्रघंटे, इस्कॉन में पुष्पन, पंचमम स्कंद माता, छठम कात्यायनी, सातम कालरात्रि, अष्टम महागौरी, नवम च सिद्धात्री। सिद्धात्री जो है यही अर्धनारीश्वर है। जितनी भी समस्याएं हैं मनुष्य के अंदर वो सब भगवती के आगे अपना क्षमा की प्रार्थना करते हैं और उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करते हैं और मन्नत मानते हैं कि हे भगवती ऐसा हो जाएगा तो हम तेरी छोटी मोटी भेंट भेजा करेंगे। माना जाता है कि पहले ये टेकरी होलकर राजघराने का शिकारगाह हुआ करती थी। एक बार शिकार खेलते हुए राजघराने के सदस्यों की निगाह इस मंदिर पर गई। तब 1920 से यहाँ पक्का मंदिर बनवाया गया। तब से लेकर आज तक इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्तों का कहना है कि यहाँ मांगी मुराद अवश्य पूरी होती है। मन में जो भी मानती हो मनोकामना सब पूरा होता है। अभी मनोकामना है कि बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे, अच्छे से आगे बढ़ जाए, तो वो मनोकामना पूरी होगी मेरी। 5-6 साल से आ रहे हैं हम। क्या मुराद थी आपकी जो माता ने पूरी की? बस हमारी शादी यहीं से हुई, बच्चे सब बढ़िया। घर भी यहीं से हुआ, माता रानी की कृपा भी। मंदिर के आंगन में एक तालाब भी है जिसमें मछलियां हैं। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्त मछलियों को दाना भी खिलाते हैं। वो मानते हैं कि दाना खिलाने से उनकी मुरादें माता अवश्य पूरी करेंगी। सभी माता के मंदिरों की तरह ये मंदिर भी टेकरी पर स्थित है और टेकरी से शहर का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। बिजासन मंदिर में विराजमान 9 देवीय प्रतिमाओं को तंत्र मंत्र का चमत्कारिक स्थान और सिद्ध पीठ भी माना गया है और यही वजह है कि नवरात्रि के पावन दिनों में यहाँ की छटा देखते ही बनती है। कुछ भक्तों के लिए माँ का ये दरबार मन्नतों को पूरा करने वाला दरबार है, तो कुछ भक्तों के लिए तंत्र मंत्र की साधना का केंद्र। राहुल करैया, इंदौर, आज तक।
मां के एक ऐसे धाम की जहां पर दर्शन पूजन हर लेता है भक्तों का हर कष्ट और उनकी समस्त मनोकामनाएं हो जाती है पूर्ण। ये धाम है कांगड़ा का ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ, जहां गिरा था माता सती का दाहिना वक्ष और यहाँ 3 धर्मों के रूप में मां की 3 पिंडियों की होती है पूजा। पहाड़ों को नहलाती सूर्यदेव की ये पवित्र किरणें और भोर के आगमन पर सोने सी दमकती कांगड़ा की ये विशाल पर्वत श्रृंखला, ऐसा लगता है कि मानो किसी निपुण जौहरी ने घाटी पर सोने की चादर ही मढ़ दी हो। ऐसा मनोरम दृश्य कि एक पल को प्रकृति भी अपने इस रूप पर इतरा उठे। कांगड़ा का नगरपुर धाम मां के शक्तिपीठों में से एक मां ब्रजेश्वरी देवी का यह धाम कहते हैं जब मां सती ने पिता के द्वारा किए गए शिव के अपमान से कुपित होकर अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे, तब क्रोधित शिव उनकी देह को लेकर पूरी सृष्टि में घूमे। शिव का क्रोध शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सती के शरीर के ये टुकड़े धरती पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाया। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था, इसलिए ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में मां के वक्ष की पूजा होती है। शिव जी उनके धड़ को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे, जहाँ जहाँ अंग गिरे वहाँ देवी के शक्तिपीठ कहलाए। ये अंग मुख्यतः 52 स्थानों पे हैं। कांगड़ा में माता भगवती का बायां वक्षस्थल गिरा। माता ब्रजेश्वरी का ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठा और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते। बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के 3 गुंबद इन 3 धर्मों के प्रतीक हैं। पहला हिंदू धर्म का प्रतीक है जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा मुस्लिम समाज का और तीसरा गुंबद सिख संप्रदाय का प्रतीक है। 3 गुंबद वाले और 3 संप्रदायों की आस्था का केंद्र कहे जाने वाले माता के इस धाम में मां की पिंडियां भी 3 ही हैं। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठित ये पहली और मुख्य पिंडी मां ब्रजेश्वरी की है। दूसरी मां भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी की है। मां के शक्तिपीठ में ही उनके परम भक्त ध्यानु ने अपना शीश अर्पित किया था। इसलिए मां के वो भक्त जो ध्यानु के अनुयायी भी हैं, वो पीले रंग के वस्त्र धारण कर मंदिर में आते हैं। और मां का दर्शन पूजन कर स्वयं को धन्य करते हैं। अशोक रैना, कांगड़ा, आज तक। श्री दुर्गार्पणमस्तु। कहते हैं जो भी भक्त मन में सच्ची श्रद्धा लेकर मां के इस दरबार में पहुंचता है, उसकी कोई भी मनोकामना अधूरी नहीं रहती।
फिर चाहे मनचाहे जीवन साथी की कामना हो या फिर संतान प्राप्ति की लालसा, मां अपने हर भक्त की मुराद पूरी करती है। मां के इस दरबार में 5 बार आरती का विधान है, जिसका गवाह बनने की ख्वाहिश हर भक्त के मन में होती है। सूर्य की ये किरणें जिसमें समाहित मां के आशीष का वो उजाला जिससे रोशन है सारी सृष्टि। कैसी ये देर लगाई दुर्गे, हे मात मेरी, हे मात मेरी। तभी तो भोर होते ही उस उजाले को अपने में समाहित करने की चाह लिए मां के ये भक्त जुटने लगते हैं उनके इस परम धाम में। भवसागर में गिरा पड़ा हूँ, कामादिग्रह में गिरा पड़ा हूँ, मोआजी जाल में जकड़ा पड़ा हूँ, हे मात मेरी, हे मात मेरी। सुबह सवेरे मंदिर के द्वार खुलते ही भक्त आतुर हो जाते हैं मां के दर्शन पूजन को। वो पूजा जिससे पूरी होती है उनकी हर मनोकामना और होता है समस्त कष्टों का निवारण। मां ब्रजेश्वरी देवी की शक्तिपीठ में प्रतिदिन मां की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही मां की मंगला आरती की जाती है। रोम रोम जीवा तेरा नाम पुकारती। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतारकर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चना, पूरी, फल और मेवे का भोग लगाकर संपन्न होती है मां की प्रातः आरती। दोपहर की आरती और भोग चढ़ाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। दोपहर की आरती के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। सब श्रद्धालु मंदिर परिसर में ही बने एक विशेष स्थान पर अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। मान्यता है कि यहाँ बच्चों का मुंडन करवाने से माँ बच्चों के जीवन की समस्त आपदाओं को हर लेती है। यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से को छोड़कर विदेशों से भी जिनकी ये कुलदेवी हैं वो अपने अपने जन्मदिन पे, अपनी शादी के टाइम पर या बच्चों के मुंडन करवाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप जानकर बड़े हैरान होंगे कि कुछ सिख लोग भी जो इवन इंग्लैंड में रहते हैं वो भी अपने बच्चों के मुंडन यहाँ करवाने आते हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान भैरव का भी मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में महिलाओं का जाना पूर्ण रूप से वर्जित है। यहाँ विराजे भगवान भैरव की मूर्ति बड़ी ही खास है। कहते हैं जब भी कांगड़ा पर कोई मुसीबत आने वाली होती है तो इस मूर्ति की आंखों से आंसू और शरीर से पसीना निकलने लगता है। तब मंदिर के पुजारी विशाल हवन का आयोजन कर मां से आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं। ये ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ का चमत्कार और महिमा है कि आने वाली हर आपदा मां के आशीष से टल जाती है। मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर, जहां पर बेटियां भी ख्वाब देखें, पंख फैलाएं, नए यूपी में वो जो करना चाहें सब वो कर पाए, जहां पर धान की बाली से छन के धूप आती हो, जहां मेहनत पसीने से कमाई खूब आती हो, जहां हो सब बराबर यूं, जहां ना कोई छोटा हो, जहां उम्मीद के दर से
कोई खाली न लौटा हो, जहां पर रोशनी से जगमगाएं गांव की गलियां, जहां गन्ना हो मीठा ऐसे जैसे ख्वाब की फलियां। बता दे सबको, लिखे हैं संदेशे आसमानों पे, कि अब के बरसेगी उम्मीद की बारिश मकानों पे। है डोर उम्मीद की और ये सपने टांगता हूँ, मेरी ख्वाहिश जरा सी, बस इतना मांगता हूँ कि मेरे आज से बेहतर हो मेरा कल मुसाफिर, मुझे उम्मीद के रास्ते पे तू ले चल मुसाफिर। समाजवादी पार्टी।